ये घूम रहा है ना, जब ये रेड हो जाएगा यहाँ लाइव आ जाएगा नीचे। मैं बोल दूँ क्षमा प्रार्थी हाँ तगड़ी बोल दीजिएगा। कल ये कि पहली बार लाइव आ रहा हूँ, सही से बीच में कट गया। हाँ क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा पहली बार लाइव आ रहे हैं तो थोड़ा कुछ तकनीकी खराबी के कारण विलम्ब वो हो गया, विक्षेप हो गया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ। आज हमारी मानवता जो दानवता में बदल गई है। आज के इतने प्रपंच काल में, कलयुग में, और इतनी व्यस्तता के अंदर आदमी इतने अपने संपर्क, संबंधों, संस्कारों सबको भूल गया है। तो मानवता के ऊपर मैं 2 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप थोड़ा उसको लाइक करेंगे। मानवता। मनुष्य देवता न बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य देवता न बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य दानव न बने यह भी कम नहीं। मनुष्य देवता न बने तो कोई गम नहीं, और मनुष्य दानव न बने ये भी कम नहीं। न जिए दूसरों के लिए, न जिए दूसरों के लिए कोई गम नहीं, न जिए दूसरों के लिए कोई गम नहीं, और जीने दें दूसरों को ये भी कम नहीं, जीने दें दूसरों को ये भी कम नहीं। न बने सहारा, न बने सहारा किसी का कोई गम नहीं, न तोड़े सहारा किसी का ये भी कम नहीं। रोए न दूसरों के लिए, रोए न दूसरों के लिए तो कोई गम नहीं, अरे न रुलाए किसी को ये भी कम नहीं, न रुलाए किसी को ये भी कम नहीं, न उठाए गिरे गिरे हुओं को तो कोई गम नहीं, उठतों को न गिराए ये भी कम नहीं, न जाने दूसरों को कोई गम नहीं, अरे अपने को जान लो, अपने को जान पाए ये भी कम नहीं। अरे मनुष्य देवता न बने, मनुष्य देवता न बने यह कोई गम नहीं, मनुष्य देवता न बने यह कोई गम नहीं, अरे मनुष्य मनुष्य ही रहे ये भी कम नहीं। आज समाज के अंदर इतनी, कोई शादी व्यवहार करने जाओ, रिश्ता करने जाओ तो इतना मोल तोल हो रहा है, क्यों गरीब आदमी अमीर, गरीब अमीर में रिश्तेदारी में कितना बड़ा इम्बैलेंस हो गया है। और मैं तो कहता हूँ आज हमें इंसान को जितने दिन जिए अपने इज्जत के साथ जिए। इसी पे 2 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे इज्जत के संग जीना सीखो, इज्जत के संग जीना सीखो भैया इस संसार में, इज्जत के संग जीना सीखो भैया इस संसार में। अरे सारी दुनिया डूब चुकी है मतलब के व्यापार में, इज्जत के संग जीना सीखो भैया इस संसार में। अरे निश्चल प्रेम कहीं ना देखे धन दौलत के प्यार में। आप सबका आभार। जो भी करना, हाँ, जो भी मेरे भाई कमेंट्स कर रहे हैं उन सबका मैं हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, मुझे दिख नहीं रहा है और मैं हाथ जोड़कर इस सबका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और मेरी वाणी को आप सुने और उसको कार्यान्वित करें, व्यवहार में लाएं, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा, अपनी वाणी को, परिश्रम को सफल समझूंगा। निश्चल प्रेम कहीं ना दिखे धन दौलत के प्यार में, अरे सारी दुनिया डूब चुकी है मतलब के व्यापार में। आज क्या हो रहा है, वर्तमान समय में क्या हो रहा है? अरे रिश्तेदारी करके देखो, रिश्तेदारी करके देखो, मोल तोल सब करते हैं, रिश्तेदारी करके देखो मोल तोल सब करते हैं। अरे गैरत शौहरत बेच बेच कर नहीं किसी से डरते हैं, गैरत शौहरत बेच बेच कर नहीं किसी से डरते हैं। अरे सारी दुनिया डूब चुकी है मतलब के व्यापार में, इज्जत के संग जीना सीखो भैया भैया इस संसार में, इज्जत के संग जीना सीखो भैया इस संसार में। सारी दुनिया डूब चुकी है मतलब के व्यापार में। और क्या हो रहा है समाज के अंदर? अरे कदम कदम पर झूठ बोलती देखो ये दुनिया सारी, कदम कदम पर झूठ बोलती देखो ये दुनिया सारी। अरे झूठी है सब कुछ आमदगिरी, झूठी है सब जयकारी, अरे झूठे हैं सब रिश्ते नाते केवल शिष्टाचार में, झूठे हैं सब रिश्ते नाते केवल शिष्टाचार में। सारी दुनिया डूब चुकी है मतलब के व्यापार में,
सारी दुनिया डूब चुकी है मतलब के वो पार में। और क्या हो रहा है, हमारे समाज का परिदृश्य क्या है? अरे चोर उचक्के और घमंडी बड़ी शान से रहते हैं। चोर उचक, समाज का दर्पण और होगी इसमें। चोर उचक्के और घमंडी, पतली वाली, चोर उचक्के और घमंडी बड़ी शान से रहते हैं, अपनी काली करतूतों को बड़ी शान से कहते हैं। चोर उचक्के और घमंडी बड़ी शान से रहते हैं, अपनी काली करतूतों को बड़ी शान से कहते हैं। अरे सामाजिक सम्मान इन्हीं को मिलता है बाजार में, सामाजिक सम्मान इन्हीं को मिलता है बाजार में। सारी दुनिया डूब चुकी है मतलब के व्यापार में। अरे इज्जत के संग जीना सीखो भैया इस संसार में, सारी दुनिया डूब चुकी है मतलब के व्यापार में। अब क्या है कि सारे जग को देख लिया नहीं मिली है हमदर्दी, सारे जग को देख लिया है नहीं मिली है हमदर्दी। अरे किसी को है पैसे की गर्मी तो कोई बना है बेदर्दी, किसी को है पैसे की गर्मी तो कोई बना है बेदर्दी। अरे भूप सिंह सरीखे कितने डूबे इस मझधार में, भूप सिंह सरीखे कितने डूबे इस मझधार में। सारी दुनिया डूब चुकी है मतलब के व्यापार में। जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है वहीं प्रेम होता है, जहाँ हमारे स्वार्थों का सेल्फ इंटरेस्ट टकराते हैं वहीं जो है संघर्ष होता है। तो भैया आपको अगर जीना है व्यवहार में, दुनिया में जीना है तो निस्वार्थ सेवा करिए। सेवा ही भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है, उसी से मुक्ति है। और सबसे सेवक धर्म कठोरा, और प्रेम का व्यवहार हमें सब जगह रखना चाहिए। प्रेम ही ईश्वर का दूसरा नाम है, प्रेम से प्रकट होए में जाना। एक संत ने कहा है कि प्रेम जो अनंत हो गया तो रे रोम रोम संत हो गया, प्रेम जो अनंत हो गया तो ये रोम रोम संत हो गया। शिवालय हो गया बदन, शिवालय हो गया बदन, ये हृदय तो महंत हो गया। शिवालय हो गया बदन, ये हृदय तो महंत हो गया। मित्रता कैसी होनी चाहिए? जैसे हमारे श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता है। अरे हृदय में खींच जाए उसको चित्र कहते हैं, हृदय में खींच जाए उसको चित्र कहते हैं, और सुदामा कृष्ण जैसा हो उसको मित्र कहते हैं। मित्र की ये परिभाषा है। हम देश हमारा बड़े राष्ट्रीय उससे उलझ रहा है, सेना बॉर्डर पे लगी हुई हैं और चाइना पाकिस्तान का एक गुट हो गया है, दो गुटों में पूरा वर्ल्ड बट गया है, राइफल की आने की तैयारी हो गई है। तो स्वदेश प्रेम के पीछे में दो पंक्तियां अपने युवाओं के अंदर जोश बनने के लिए और अपने मुर्दा दिल जवानों में जब वो जोश लाने के लिए और देश के स्वाभिमान को जगाने के लिए दो जोश भरी पंक्तियां आपके वीर रस की प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे मेरे मित्रों, मेरी आत्म संक्रांति नाम की पुस्तक काव्यखंड गद्य खंड कंप्लीट हो गया है। पुराना के चक्कर में विलम्ब हुआ, वो अगले हफ्ते प्रकाशित हो जाएगा। करीब 250 पेज की किताब है, उसमें मैंने अपने जीवन के रहस्य लिखे हैं। मेरे रेल मंत्रालय विभाग से संबंधित भी कुछ मैंने लिखा है, 84 परिक्रमा का भी लिखा है, राजभाषा एक्ट भी लिखा है। वो ऐसी कृति मैंने बनाई है। जब मैं पिछली बार कुंभ के मेले में गया तो फिर वहाँ पर जैसे मकर संक्रांति का त्यौहार था तो मेरी आत्मा के अंदर ऐसा हलचल हुआ, मैंने अपनी पुस्तक का नाम का टाइटल शीर्षक क्या रखूँ, तो मेरे अंदर से विवेक से आत्मा से आवाज़ आई कि इसका नाम आत्म संक्रांति रखो, जिसके अंदर युवाओं के लिए, भ्रूण हत्या के लिए, महिलाओं के लिए और जितनी हमारी सामाजिक बुराई हैं सबका मैंने आपके आशीर्वाद से और अपनी अल्प बुद्धि से उसमें निरूपण किया है। और वो ऐसी मैंने एक ऐसी गुटका बनाई हुई है कि जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन से लेके और जो भी आज हो रहा है हमारे कलयुग के ज़माने में, मेरे करीब सब पर प्रकाश डाला हुआ है अपनी पंक्तियों के माध्यम से। और मेरा खंड काव्य जो काव्य खंड और गद्य खंड के दोनों के रूप में और आत्म संक्रांति नाम से है, वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा मार्केट में और आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। और मैं आप लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप इतना अमूल्य समय देकर के मुझ जैसे कुछ हाँ मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ क्योंकि मेरा ये पहला चांस है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया, केवल भोजन ही बचा है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है। ये सब पुराना की कृपा है। हम तो वैसे कभी सम्मेलन में साक्षात जाते रहे, लेकिन ऑनलाइन में कुछ समय का भी अभाव है, कुछ कलयुग का प्रभाव है। तो जो भी टूटी फूटी भाषा में जो सामने आपके जो शब्द मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उन्हें अपने अंतर्मन से और हृदयंगम करके सुनिए।
एक एक शब्द मेरा बड़ा व्यवहारिक और मेरे अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव का दिया है। तो अब मैं स्वदेश प्रेम के लिए आपको जागृत कर रहा हूँ, अपने युवकों को और नौजवानों के लिए जान डालने के लिए। इसका हेडिंग ही है स्वदेश प्रेम। अरे जाग उठो भारत के, नहीं पाएंगे तो, अरे जाग उठो भारत, गिलास खींच गिर गया। जाग उठो भारत के वीरों, माता आज पुकार रही। अरे जाग उठो भारत के वीरों, माता, भारत माता आज पुकार रही। शंखनाद बज गया युद्ध का, कण कण में ललकार रही। जरा पानी पीने दो। हाँ। अरे शंखनाद बज गया युद्ध का, कण कण में ललकार रही। भारत माता के मस्तक पर रिप ने जो घात लगाया है, चाहे वो कश्मीर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर हो, दोनों तरफ से रिपु ने घात लगाया हुआ है, घात लगा के बैठा हुआ है, 62 से कब्जा किए हुए। अरे भारत माता के मस्तक पर रिपु ने जो घात लगाया है, कश्मीर भूमि पर पद रख कर, कश्मीर लद्दाख भूमि पर पद रख कर, अरे उसको हाथ पहुंचाया है। भारत माता की मैं अपने जवानों को दाद देता हूँ। अरे भारत माता के दूध धार की लाज तुम्हें रखनी होगी। अरे मर मिटे भले पर आज देश की लाज तुम्हें रखनी होगी। माम अनुस्मरण युद्ध आज का अखिल राष्ट्र का नारा है। अरे स्वर्गादपि गर्य सीमा का कण कण हमको प्यारा है। भारत के वीर सपूतो तुम, अरे भारत के वीर सपूतो तुम, वह सिंहनाद हुंकार करो। भारत के वीर सपूतो तुम, वह सिंहनाद हुंकार करो। अरे जिससे दुश्मन दल विचलित हो, जिससे दुश्मन दल विचलित हो, भागे वह वैसे मार करो, भागे वह वैसे मार करो। हमारे लद्दाख बॉर्डर पे निहत्ते हमारे 20 सिपाहियों ने निहत्ते होकर के भी उनके 50-60 जवानों को चीर दिया और उनकी लाठी, उनके ही उस कटीले तारों से उनका ही किया। हमारे 1-2 सिख भाई थे, मैं उनको सलूट करता हूँ। उनके पास वाहेगुरु की अपनी तलवार थी छोटी सी, उस कटार से एक जवान ने हमारे 15-15 चाइना के 15-15 जवानों को कत्लेआम किया। मैं उस भारत माँ के वीरों को सलूट करता हूँ, उन माओं को सलूट करता हूँ। भागे, अरे जिसने भारत के वीर सपूतो तुम, यह सिंहनाद हुंकार करो। अरे जिससे दुश्मन दल विचलित हो, भागे भैसे हुए मार करो। अरे ये जीवन तो क्षण भंगुर है, पता नहीं कब कोरोना उठा ले जाए। अरे ये जीवन तो क्षण भंगुर है, जीवन की मृत्यु इबादत है। जीवन तो ये क्षण भंगुर है, जीवन की मृत्यु इबादत है। अरे जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह जीते बोझ धरा पर है। सारा भारत नतमस्तक है उन रणबांकुर शहीदों पर। अरे सारा भारत नतमस्तक है उन रणबांकुर शहीदों पर। अरे जो मातृभूमि के हेतु मिटे, है नाज हमें उन वीरों पर, है नाज हमें उन वीरों पर। भारत माता की जय हो, भारत माता की। हाँ मित्रों, मैं भूप सिंह यादव, कवि भूप सिंह यादव दिल्ली से आपकी सेवा में प्रस्तुत टूटी फूटी पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप मेरे इन बच्चों को सुन रहे हैं, इन पंक्तियों को। अब मैं हमारे समाज के अंदर फैली हुई, आज हमारे समाज के अंदर फैली हुई आज हमारे वरिष्ठ नागरिक, जिनका आज कोई ठिकाना नहीं है। हमारे वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमने अपने बाल रूप में इनके अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। उन्होंने लाड़ प्यार में पाला। अगर उसी वक्त ये अवस्था 6 साल से 15 साल की होती है, 6 साल के 15 साल में अगर बच्चे को अनुशासित करें, टाइट करें, उसकी पिटाई करें जैसे कुम्हार ठोंकता है, अगर उसमें हम ये संस्कार दे दें तो आज हम वरिष्ठ नागरिक इन बुढ़ापे इनके वृद्धाश्रमों में इतनी भीड़ नहीं लगेगी। उस समय उनको संस्कार मिले। जो असंस्कारी संतान, और जब बहू आ जाती है तो बेटा बहू का हो जाता है और बेटी उसकी अपने दामाद की हो जाती है, तो
बुढ़ापे में और कुछ नहीं बचता इन वृद्ध बुढ़िया बुढ़ियों के। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जो बिल्कुल प्रैक्टिकली अनुभव की बात है, जो हम मॉर्निंग वॉक में अपने पार्कों में अपने भाइयों से, वरिष्ठ नागरिकों से सुनते हैं और रोज मुखातिब होते रहते हैं। वो प्रैक्टिकली मैं कुछ पंक्तियां आपके सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। आज हमारे वरिष्ठ नागरिकों की क्या दशा है और उनको दिशा क्या मिलनी चाहिए, उसके ऊपर ये पंक्तियां हैं। मेरा ही कौन चलो नहीं। हाँ मित्रों सुनिए, और मैं आशा करता हूँ हमारे सारे विद्वत्जन जुड़े हुए हैं और एकाग्र चित्त से सुनेंगे और इसका मनन करेंगे, चिंतन भी करेंगे, अपने सीनियर सिटीजन माँ बाप का भी ध्यान रखेंगे। इनको मैंने चमन के फूल बताया है। हे मेरे चमन के फूलों, हे मेरे चमन के फूलों, उन वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन के लिए मैंने बोला है। हे मेरे चमन के फूलों जर आँख में भर लो पानी, हे मेरे चमन के फूलों जर आँख में भर लो पानी। अरे इन भीषम पितामहों की, इन भीषम पितामहों की जरा सुन लो आज कहानी, इन भीषम पितामहों की जरा सुन लो आज कहानी। कोई वकील डॉक्टर जज थे, कोई वकील डॉक्टर जज थे, कोई टीचर कोई अधिकारी, कोई टीचर कोई अधिकारी। हम गर्व किया करते थे, हम गर्व किया करते थे और गई निकल अकड़ अब सारी। अब जीना हो गया मुश्किल, अब जीना हो गया मुश्किल, आई याद है नानी। हे मेरे चमन के फूलों जरा आंख में भर लो पानी। कौन काट दो काट दो। हे मेरे चमन के फूलों पर भिजिए, हे मेरे चमन के फूलों जरा आंख में भर लो पानी। निर्धनता, और जो भी सीनियर सिटीजन है उन्होंने तो बड़े दिन देखे, कष्ट के दिन देखे। अरे निर्धनता और कष्टों में बेटों को हमने पाला, निर्धनता और कष्टों में बेटों को हमने पाला और बिना खिलाए इनको कभी तोड़ा नहीं निवाला। निर्धनता और कष्टों में बेटों को हमने पाला और बिना खिलाए इनको नहीं तोड़ा कभी निवाला। अब पिटते उन पूतों से, आज ये कहानी है, हम पिटते उन पूतों से और हद की ये शैतानी। हे मेरे चमन के फूलों जरा आंख में भर लो पानी, इन भीषम पिताओं की जरा सुन लो आज कहानी। मलमूत्र में रह करके जिन पूतों को पाला पोसा, मलमूत्र में रह करके, सही जा रहा है, मलमूत्र में रह करके जिन पूतों को पाला पोसा। अरे वही लाडले हमको अब दिखलाते हैं घूसा, वही लाडले हमको अब दिखलाते हैं घूसा। अब जीना है, अब जीवन से हमको आज हो रही आज गिलानी, अब जीवन से हमको आज हो रही हमको आज गिलानी। हे मेरे चमन के फूलों जरा आंख में भर लो पानी। पढ़ा लिखा कर बेटे संपन्न खूब बनाए, अरे पढ़ा लिखा कर बेटे संपन्न खूब बनाए और शिक्षित और सुंदर सी और बहुएं उनको लाए, शिक्षित और सुंदर सी बहुएं उनको लाए। अब कहाँ न माने बेटा, अब कहाँ न माने बेटा, तंग करती है बहुरानी। हे मेरे चमन के फूलों जरा आंख में भर लो पानी। हे मेरे चमन के फूलों, कौन है? हे मेरे चमन के फूलों जरा आंख में भर लो, हाँ, हे मेरे चमन के फूलों जरा आंख में भर लो पानी। पढ़ा लिखा कर बेटे सब संपन्न खूब बनाए और शिक्षित और सुंदर सी बहुएं उनको लाए। अब कहाँ न माने बेटा, तंग करती है बहुरानी। हे मेरे चमन के फूलों जरा आंख में भर लो। अब शब्द कहे जाते हैं, अब शब्द कहे जाते हैं, कभी खींची जाती आंख। अब शब्द कहे जाते हैं, कभी खींची जाती आंख। अरे कभी बेत और चश्मे तोड़े और कभी टूटे नकली दांत। कभी बत्ती सी बाहर आ जाती है, पोता झटका देता है, बेटा झटका देता है, बत्ती सी बाहर होती है। कभी बेत और चश्मे तोड़े, कभी टूटे नकली दांत। अरे सब कुछ सह करके भी, सब कुछ सह करके भी हम जीते हैं जिंदगानी। हे मेरे चमन के फूलों जरा आंख में भर लो पानी। इन भीषम पिताओं की आज सुन लो आज कहानी। और क्या होता है, पुत्र के साथ पुत्री, अगर एक आध पुत्री है तो उसके लिए है कि यदि पुत्र छोड़ बेटी से हम करते हैं फरियाद। सही चल रहा है। पुत्र छोड़
बेटी से हम करते हैं फरियाद, अरे बेटी तो गले लगा ले पर क्यों माने दामाद। बेटी तो गले लगा ले पर क्यों माने दामाद। यदि पुत्र छोड़ बेटी से हम करते हैं फरियाद, अरे बेटी तो गले लगा ले पर क्यों माने दामाद। अरे भूले वेद पुराण और गीता, भूले वेद पुराण और गीता, भूले वेद पुराण और गीता, अरे भूले सब गुरबाणी। भूले वेद पुराण और गीता, भूले सब गुरबाणी। ये मेरे चमन के फूलो जरा आंख में भर लो पानी। इन भीषम पितामहों की जरा सुन लो आज कहानी। और आगे की पंक्तियों में आप तवज्जो दीजिए और मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोग बड़े एकाग्रचित से मन से सुन रहे हैं। का नाम ले लीजिए, ये लोग कमेंट कर नाम ले लीजिए। क्या नाम है? लोकेंद्र कुमार, रीता पांडे। लोकेंद्र कुमार, रीता पांडे। अच्छा, लोकेंद्र कुमार। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं लोकेंद्र कुमार, धन्यवाद बेटे। हाँ रीता पांडे है, रीता पांडे। अच्छा पांडे जी, धन्यवाद आपका। हाँ, आप देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार। सुनिए अभी तो और हैं पंक्तियाँ। हाँ, वही पेड़ दौड़ते खाने जिन्हें पाला था बनमाली, वही पेड़ दौड़ते खाने जिन्हें पाला था बनमाली। अरे बस दुआ एक ही मांगो संग छोड़े ना घर वाले, बस दुआ एक ही मांगो संग छोड़े ना घर वाली। अरे दे सकती खिचड़ी दलिया केवल वह महारानी, दे सकती खिचड़ी दलिया केवल वह महारानी। ये मेरे चमन के फूलो जरा आंख में भर लो पानी। अभी आशा एक जगी है, अभी आशा एक बची है, मत होना यार उदास। मैं सभी अपने सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों से, भाइयों बहनों से कहता हूँ, अभी आशा एक जगी है, मत होना यार उदास। अरे परिवार का मोह तुम छोड़ो और ईश्वर से रिश्ता जोड़ो, परिवार से मोह तुम छोड़ो, ईश्वर से रिश्ता जोड़ो। अरे तुम हो दादा दादी और तुम हो नाना नानी, हे मेरे चमन के फूलो तेरा आंखें में भर लो पानी। क्या करना चाहिए अब हमको? हमारा वानप्रस्थ जीवन है जो 75 साल से 50 से 75 के बीच में आता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? अरे अच्छे अच्छे कर्म करो तुम, अरे अच्छे अच्छे कर्म करो तुम, हंसकर समय बिताओ। अच्छे अच्छे कर्म करो तुम, हंसकर समय बिताओ। अरे आने वाली युवा पीढ़ी को अपने अनुभव का बोध कराओ। ये सबसे बड़ी सेवा है आपकी समाज के लिए। आने वाली युवा पीढ़ी को अपने अनुभव का बोध कराओ। अरे घरवाली जिनकी बिछुड़ी उनको रखना याद जुबानी। अरे अपनी कविता के माध्यम से, अरे अपनी कविता के माध्यम से मैं तुमको दूंगा नई जवानी। अपनी कविता के माध्यम से मैं तुमको दूंगा नई जवानी। ये मेरे चमन के फूलो जरा आंखें में भर लो पानी। जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ नहीं पहुँचे कवि वहाँ पर पहुँचे अनुभवी। तो आप अनुभव के पुंज हो। ये 75 साल जो हमारी वानप्रस्थी चल रही है, ये एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव, उस अनुभव का हमारी युवा भ्रमित पीढ़ी है, उसको संस्कार दो और उनको बोध कराइए, अनुभव का लाभ उठवाइए। और क्या है लास्ट में जो आज हो रहा है? अरे प्रॉपर्टी के चक्कर में संतान करती है मनमानी। अरे प्रॉपर्टी के चक्कर में संतान करती है मनमानी। आए दिन बुजुर्गों के होते मर्डर, अखबारों में रोज छपे कहानी। आप देखते होंगे, आए दिन होते बुजुर्गों के होते मर्डर, अखबार में रोज छपे कहानी। अरे अब अंतिम सांसें चल रही, अरे अंतिम सांसें चल रही, अरे खिसक रही जिंदगानी। अरे अंतिम सांसें चल रही, अब खिसक रही जिंदगानी। अरे इन भीषम पितामहों की जरा सुन लो आज कहानी। हे मेरे चमन के फूलो जरा आंख में भर लो पानी। इसके साथ ही मैं कविता का दूसरा पुष्प आपके सामने पेश करता हूँ। जरा थोड़ा सा विक्षेप के लिए क्षमा करें। उल्टे चल रहे हैं, वो और प्लास्टिक के उसमें। एक परमार्थ सेवा गैदरिंग नाम से आपको एक अपनी अनुभव की 4 पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग इसको भी हृदयंगम करेंगे। और मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप एकाग्रचित्त से आप सुनिए।
परमार्थ सेवा। समय की मांग है, ये मित्रों सभी के लिए है। और निकाल कर रख दिया। समय की मांग है, समय की मांग है, अपनों को सीने से लगा लेना और अधर पर राग सेवा का सजा लेना, सजा लेना। समय की मांग है, अपनों को सीने से लगा लेना, अधर पर राग सेवा का सजा लेना, सजा लेना, सजा लेना। ये काले सर्प पैरों में है, लिपटते हैं लिपटने दो। ये काले सर्प पैरों में लिपटते हैं लिपटने दो। ये काले दृश्य आंखों में सिमटते हैं सिमटने दो। भमर में है भले कश्ती, भमर में है भले कश्ती, अरे छिड़ी है जंग रातों से। कन्हैया नाग नाथेगा मिलेगी मुक्ति घातों से। कन्हैया नाग नाथेगा मिलेगी मुक्ति घातों से। सुबह आने को है, सुबह आने को है, देहरी पे स्वागत के गीत गा लेना, अधर पर राग सेवा का सजा लेना, सजा लेना। ये मुश्किल 4 दिन की है, विजय के गीत गाने हैं। ये मुश्किल 4 दिन की है, विजय के गीत गाने हैं। अरे अभी तो है, अरे अभी तो हमें अपनी उंगली पर हमें पर्वत उठाने हैं। अरे अभी तो हैं हमें अपनी उंगली पर पर्वत उठाने हैं। मसालों की तरह जलना, मसालों की तरह जलना, सभी को रास्ता देना। अरे मसालों की तरह जलना, सभी को रास्ता देना। अरे जो अपने हैं जो अपनों से नजर फेरे, लहू का वास्ता देना। अपनों से नजर फेरे, लहू का वास्ता देना। अरे परिस्थितियों के मारे हैं, स्वस्थिति अच्छे लोगों को सब उठाते हैं। अरे परिस्थितियों के मारे जो गिरे उनको उठा लेना, अधर पर राग सेवा का सजा लेना, सजा लेना। अधर पर राग सेवा का सजा लेना, सजा लेना। आज भगवान कृष्ण ने गीता के ऊपर बहुत लिखा है। मैंने अपनी किताब में भी काफ़ी उल्लेख किया है गीता के ऊपर। तो उसी में से एक गीता के ऊपर ये 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका हेडिंग है, जब गीता ने किया शंखनाद। जब गीता ने किया शंखनाद, शांति प्रदायिनी गीता ने जब क्रांति बीज बोया। शांति प्रदायिनी गीता ने जब क्रांति बीज बोया। लाल किले पर जागा भारत, सदियों से सोया खोया। तिलक जी कहते स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक जी कहते स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे स्वतंत्र जीव का परतंत्र होकर जीना तो धिक्कार है। स्वतंत्र जी गीता में सिखाती है, स्वतंत्र जीव का परतंत्र होकर जीना तो धिक्कार है। गांधी जी गीता पढ़ते थे, गीता के वह बेटे थे। गांधी जी गीता पढ़ते थे, गीता के वह बेटे थे। अरे राष्ट्रपिता आपत्ति काल में मां का आश्रय लेते थे। महामना श्री मालवीय जी कहते गीता घर घर हो, जिनके नाम से BHU है, महात्मा महामना मनोमन मालवीय। महामना श्री मालवीय जी कहते गीता घर घर हो। अरे ओम गीताय नमो नमः का सुमधुर पाठ एक स्वर हो। ओम गीताय नमो नमः का सुमधुर पाठ एक स्वर हो। अरविंदो को मिले वासुदेव जब वो गए अलीपुर जेल। अरविंदो को मिले वासुदेव जब वो गए अलीपुर जेल। अरे उसी कृष्ण ने खेल खेल में गोरे बाहर दिए रखे। राजा जी श्री राधा कृष्ण सब गीता के साधक थे। राजा जी राजगोपालाचार्य जी, श्री राधा कृष्ण सब गीता के साधक थे। और आजाद हिंद के नेताजी भी गीता के आराधक थे। आजाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद हिंद के नेताजी भी गीता के आराधक थे। अंग्रेज कांपते थे गीता से, अंग्रेज कांपते थे गीता से, लथपथ होते पसीने में। आजाद हिंद के नेताजी भी गीता के आराधक थे। अरे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु श्री भगवत गीता के बल से क्रूर फिरंगी लुटेरियों से मुक्त हुए हम तब जाकर के। अरे आजाद हुआ था प्यारा भारत श्री भगवत गीता के बल से। अरे इस मत पर हैं सभी एक मत, नरम दल और गरम दल के। अरे सभी देश स्वतंत्र हुए भारत की आजादी के बाद। सुखी हुए सारे प्राणी जब गीता ने किया शंखनाद।
जब गीता ने किया शंखनाद। एक और नहीं होगा आज, एक आदमी सोने से दो चांद नजर आते हैं। बोलिए करो। बोलिए किसका तो मैं किसका एक कोई पेज देगा थोड़ा सा नहीं जल ग्रहण कर दूसरी अरे वो पतली वाली दो, ये और दो पतली वाली बस। ये रचना और छांट के रखो। जब मुशर्रफ जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, आगरा में सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं भी वहीं था, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट आगरा ही पड़ता है, तो मुशर्रफ का बड़ा स्वागत किया गया था। उस वक्त ये मैंने पंक्तियाँ लिखी थी, कई साल हो गई, तो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आतंकवाद तो पहले भी था, अब और ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लिया है। पहले पाकिस्तान था, अब तो चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए मैं पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का आभार। ये काव्य में चेतना के स्वर हैं। भगवान निकालो। अच्छा टाइम हो गया। हाँ, एक लास्ट ये है, एक काव्य में चेतना के। अब न तो कविता पढ़ो और न करो शेरो शायरी, न भाषण ही दो और न ही पढ़ो अभिलेखों की डायरी। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए दुश्मन को मत बुलाओ, शिखर वार्ताओं पर इतना पैसा धन मत लुटाओ, शिखर वार्ताओं पर इतना पैसा धन मत लुटाओ। रोज कमांडर लेवल की मीटिंग हो रही है, लेकिन ढाक के वो 3 बात हैं। शिखर वार्ता पर इतना पैसा धन मत लुटाओ, अरे हाथ में हथियार लेकर आए दुश्मन को नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ। हाथ में हथियार लेकर आए दुश्मन को नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ। बम और बारूद की भाषा समझने वाले को सीज फायर का मंत्र समझाओ, सीज फायर का मंत्र मत समझाओ। अरे सहनशील होना अच्छा धर्म है, सहनशील होना अच्छा धर्म है, पर अत्याचार का विरोध करना भी सत्कर्म है। सहनशील होना अच्छा धर्म है, पर अत्याचार का विरोध करना भी सत्कर्म है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना हमारी सदैव रही है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना हमारी सदैव रही है, लेकिन सिरफिरों की समझ में नहीं आ रही है। लेकिन सिरफिरों आतंकवादियों के जैसे मोहम्मद एक्सेट्रा, इनके समझ में नहीं आ रही है, सिरफिरों की समझ में नहीं आ रही है। ये नहीं समझते शांति समझौते सीज फायर, ये नहीं समझते शांति समझौते सीज फायर, इसलिए वे हमें मानते जा रहे हैं कायर, इसलिए वो हमें मानते जा रहे हैं कायर। सीमा रक्षा के लिए पौरुष तेज दिखाना होगा, सीमा रक्षा के लिए पौरुष तेज दिखाना होगा। अरे कश्मीर लद्दाख तिब्बत ये धरती है, आतंकवाद यहाँ से मिटाना होगा। सीमा रक्षा के लिए पौरुष तेज दिखाना होगा और कश्मीर लद्दाख तिब्बत की धरती से आतंकवाद मिटाना होगा। अरे सद्भावनाओं की बसें, उस समय बसें चली थी, वाजपेयी जी ले गए थे बस। सद्भावनाओं की बसें और समझौतों की ट्रेन, सद्भावनाओं की बसें और समझौतों की ट्रेन, अरे नहीं बदल सकी आतंकवादियों का ब्रेन। सद्भावनाओं की बसें और समझौतों की ट्रेन नहीं बदल सकी आतंकवादियों का के ब्रेन। अरे वेद शास्त्रों की ऋचा काम न आएंगी, शांति सद्भावना शुभकामना सब व्यर्थ जाएंगी, शांति सद्भावना शुभकामना सब व्यर्थ जाएंगी। अरे बेअसर हैं इन पर सारी धमकी चेतावनियां, धरती के स्वर्ग पर गूंज रही हैं सिर्फ सिसक रहे हैं बच्चे आतंकवादियों के। कश्मीर को देखो, टीवी पे आप रोज देख रहे, सिसक रहे हैं बच्चे, घर वाले, उनकी पत्नियां। बेअसर हैं इन पर सारी धमकी चेतावनियां और धरती के स्वर्ग पर गूंज रही हैं सिर्फ सिसकियां। कश्मीर भारत का सिर है, कश्मीर तिब्बत लद्दाख भारत का सिर है, सारी दुनिया को बतला दो, आतंक का ये सिर दर्द हमेशा के लिए मिटा दो, आतंक का ये सिर दर्द हमेशा के लिए मिटा दो। और वैसे तो हमारी फौज ने कितना जो आतंकवादियों को साफ कर दिया, सैकड़ों साफ कर दिए और प्रगति पे हो रही है।
ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी उन जवानों को, उन शहीदों को, उनको श्रद्धांजलि है, उनको शुभकामनाएं, उन वीर पुरुषों वीरों को जो आज इनसे टक्कर ले रहे हैं। आतंक का ये सिरदर्द हमेशा के लिए मिटा दो। अरे श्री कृष्ण गीता के उपदेश को दुर्योधन नहीं समझेगा। आप श्री कृष्ण देख रहे हो नाटक। अरे श्री कृष्ण के गीता का उपदेश को दुर्योधन नहीं समझेगा। इसलिए हे पार्थ, अब गांडीव उठाना ही होगा। हे पार्थ, अब गांडीव उठाना ही होगा। समय हो गया। इसके साथ ही मेरा सबको नमन, अभिनंदन, वंदन, सबको प्रणाम स्वीकार। और आपने हृदयंगम किया हो, मैं आपका आभारी हूँ। मैं तो तुच्छ नहीं हूँ, मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। आप लोगों ने सुना, मुझे कृतार्थ किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। भारत माता की जय हो।